अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार साहब। मैं हूं भाई। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल रशिया वांट्स टू बीट चंद्रयान 3 टू द मून। वो कैसे भाई? चंद्रयान 3 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है इंडिया का, तो रशिया जो बाद में स्टार्ट करके क्रॉस करना चाहता है इंडिया को। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वर्ल्ड फेयर की वीडियो है, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप लोग अपने सामने। सडनली मून के सरफेस पर, मून के साउथ पोल के लिए ना अब रशिया वर्सेस इंडिया हो चुका है और पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है कि क्या रशिया का लूना 25 मिशन मून के सरफेस पर पहले पहुंच जाएगा चंद्रयान 3 से। और अगर आप सोच रहे हैं, माना कि इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए, इंडियन मीडिया इस पर लिख रहा है कि लूना 25 की रेस चल रही है चंद्रयान 3 के साथ। अमेरिकन मीडिया यहाँ पर कह रहा है कि एक रेस शुरू हो चुकी है रशिया इंडिया के बीच में। मगर फर्क क्या पड़ता है? ओके, अगर हम ठंडे दिमाग से देखें तो टोटल 3 देश हैं जो मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। इंडिया ने हार्ड लैंडिंग करी थी चंद्रयान 1 से और उसके बाद चंद्रयान 2 के साथ हम इस बार सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लो रशिया हमसे पहले एक और मून पर रोवर उतार देता है तो यूएसएसआर, मतलब कि रशिया समझ लीजिए, ये सब 7 बार कर चुका है। तो बाय डिफॉल्ट इंडिया तो चौथा देश बनी जाएगा ना मून के सरफेस पर पहुंचने वाला। वो तो क्रेडिट हमसे कोई ले नहीं पाएगा। हमें बस चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड करना है मून के सरफेस पर और इंडिया का भी यहाँ पर खाता खुल जाएगा। इंडिया रैंक 4 पे आ जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। मगर हम लोग ना रैंक 4 के लिए नहीं खेल रहे। हम लोग एक्चुअली एक स्पेशल एरिया में रैंक 1 के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो एरिया है मून का साउथ पोल। ये आपके सामने सोलर सिस्टम है, ये सन हो गया आपके सामने, ये धरती को अगर मैं जूम इन करूं यहाँ पे, और धरती का यहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है, यहाँ पर आप देख पाओगे मून। नाउ मून के सरफेस पर बिल्कुल रशियंस यूएसएसआर के ज़माने में हमसे पहले पहुंच चुके हैं सॉफ्ट लैंडिंग करके, नो डाउट। मगर हम मून के साउथ पोल को देखें ना तो ना यहाँ पर अमेरिकन्स, ना चाइनीज, ना रशियंस, किसी ने भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करी। इसलिए चंद्रयान 3 ने यह चूज किया कि हम मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाले हैं, क्योंकि पहली बात तो साइंटिफिक पर्पस के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी होने की आशंका, अगर अबंडेंस में यहाँ पर पानी अवेलेबल है मून पर, तो मोस्ट प्रोबेबली ये मून के साउथ पोल में ही स्टोर होगा। तो इसलिए चंद्रयान 3 की कोशिश है कि सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर करनी है। मगर रशिया ने अनाउंस कर दिया है कि रशिया का लूना 25 ये भी मून के साउथ पोल पर ही आएगा। तो अब देखिए भारत के सामने कंपटीशन, रेस ये होगी कि मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा होगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया या फिर रशियन फेडरेशन। और मैं आपको ये बता दूं, जितना हम लोग आज के समय पैशनेट हैं चंद्रयान 3 को लेकर, उतना ही पैशनेट रशिया के लोग हैं लूना 25 को लेकर। क्योंकि अगेन बात यही आती है, इतिहास में नाम दर्ज कौन करेगा, पहला देश कौन बनेगा मून के साउथ पोल पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। दिस विल बी हिस्टोरिक फॉर एवरीवन। और आप रशिया के पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो जब यूएसएसआर टूटा था, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है यूएसएसआर का मैप। जी हाँ, ये भी एक देश हुआ करता था, 1991 में टूट के बिखर गया। यूक्रेन अलग हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान सब अलग हो गए। अब सिर्फ रशियन फेडरेशन यहाँ पे बचा हुआ है। नाउ यूएसएसआर ना अपने टाइम में स्पेस के मामले में एक सुपर पावर हुआ करता था। अंतरिक्ष में पहला मैन भेजा यूएसएसआर ने, पहली फीमेल भेजी यूएसएसआर ने, उसके अलावा पहला जो रोवर है वो भेजा मून के सरफेस पर यूएसएसआर ने। मगर जब एक बार यूएसएसआर कमजोर होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद स्पेस में ये कुछ खास कर नहीं पाए। लास्ट टाइम रशियंस ने यूएसएसआर के अंडर लूना 24 भेजा था मून के सरफेस पर। तो ऑलमोस्ट 50 साल हो चुके हैं रशियंस मून के सरफेस पर नहीं गए। और आज के समय यूक्रेन वॉर की वजह से इस कंट्री पर सैंक्शंस और लगे हुए हैं। ये कंट्री स्ट्रगल कर रहा है कहीं ना कहीं से अपना वर्चस्व बनाकर रखे। जैसे आपको पता होगा, फीफा वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, हर जगह रशिया को बैन कर दिया जा चुका है। तो इनके लिए ना लूना 25 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि लूना 25 को टाइम से लॉन्च करने के लिए ना
रशिया ने पूरा एक गांव खाली करवा दिया। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, पुतिन ऑर्डर्स इवैक्यूएशन ऑफ इंटायर रशियन विलेज एज मिसाइल पॉइज्ड फॉर ब्लास्ट ऑफ इन आवर्स। नाउ ये जो मिसाइल की बात करें, मिसाइल नहीं है, ये यूके का मीडिया तो ये मिसाइल लिख रहे हैं। हम लूना 25 मिशन की बात करें तो ये मिसाइल नहीं, एक रॉकेट है। और जब ये मॉस्को से टेक ऑफ होगा तो एक डर ये था कि इसके जो बूस्टर्स हैं जब वापस गिरेंगे धरती पर तो हो सकता है कि रशिया के एक गांव पे गिर जाएं। तो उस गांव को बिल्कुल खाली करा दिया गया है, रैपिड मतलब एक्शन लिया गया ताकि कुछ रुकावट ना आए, कुछ प्रॉब्लम ना आए, सीधा लूना 25 एक झटके में मून पे चला जाए। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, अभी क्या लूना 25 लॉन्च हो चुका है? नहीं। कब लॉन्च होगा? मोस्ट प्रॉब्ली 10 या 11 अगस्त के आसपास लॉन्च हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कहोगे ओके, हम तो जीत जाएंगे ना फिर, चंद्रयान 3 पहले लॉन्च हुआ था ना। आप अगर डेट्स देखो, चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था 14 जुलाई को और ये मून के सरफेस पर पहुंचेगा 23 अगस्त को, तो हम लोग जीत गए? नहीं नहीं, देखो फर्क ये है, चंद्रयान 3 बहुत बार अर्थ को ऑर्बिट करके मून के जो ऑर्बिट है यहाँ पर पहुंचा है। अब ये मून को भी बहुत बार ऑर्बिट करेगा, उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो इसलिए बहुत सारा टाइम ये पहुंचेगा। रशिया का जो रास्ता है ये ज़्यादा डायरेक्ट है। ये आपके सामने ट्रेजेक्ट्री है लूना 25 की। ये देखिए 1 से 2 बार अर्थ को ऑर्बिट करेगा, उसके बाद सीधा स्लिंग शॉट करके ये पहुंच जाएगा मून पर। मून पर भी इतने ये ऑर्बिट नहीं करने वाला जितने चंद्रयान 3 करेगा। मुश्किल से 1 या 1.5 ऑर्बिट करने के बाद ये लैंडिंग अटेम्प्ट करने वाला है। इसके बारे में डिटेल्स आपको वेरियस रशियन पोर्टल्स में मिल जाएगी। तो दोनों का जो सिस्टम है मून पर पहुंचने का ये काफी अलग है, इसलिए रशिया का जो मिशन है ये जरा एक्सपेंसिव भी है। रशिया जरा पैसा खर्च रहा है अपने मिशन पर कंपेयर टू चंद्रयान 3। तो अब देखिए 23 अगस्त की जो नर्वसनेस है ना, ये मैं कहूंगा दुगनी तिगनी हो चुकी है। रीजन सिंपली यहाँ पर यही है कि पहली बात तो चंद्रयान 3 प्रॉपरली सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर कर लिया तो क्या रशिया का जो लूना 25 है ये हमसे पहले ही लैंडिंग कर चुका होगा क्या 22 अगस्त को? अभी कुछ क्लियर नहीं है। अगेन स्पेस इज डिफिकल्ट, वहां पे बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया का लैंडर 23 अगस्त को पहुंच जाए, 22 अगस्त को ये लैंडिंग करे। ये भी पॉसिबल है कि दोनों इकट्ठा लैंडिंग करे। टक्कर नहीं होने वाली दोनों की, क्योंकि इतना गैप दोनों की लोकेशंस में है, टक्कर होने के चांसेस बहुत कम है। ये स्टेटमेंट रशिया की तरफ से ऑलरेडी आ चुकी है। तो अब क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि क्या चंद्रयान 3 प्रॉपरली मून पर लैंड करेगा, क्वेश्चन ये भी है कि क्या हम फर्स्ट कंट्री होंगे या सेकेंड कंट्री। नाउ चलिए एक ना हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं। मान लो, एक बार को मान लो कि रशिया का जो लूना 25 है ये पहले पहुंच गया मून के सरफेस पर, साउथ पोल पर, तो फिर क्या? देखिए तब भी मैं कहूंगा इंडिया के पास इतिहास बनाने का मौका होगा, क्योंकि जो रशिया का लैंडर है इसमें एक रोवर नहीं है। जिस तरीके से चंद्रयान 3 में आपको प्रज्ञान रोवर भी मिलेगा, जब ये लैंडर लैंड करेगा दरवाजा खुलेगा, प्रज्ञान रोवर निकलेगा। तो मान लो अगर रशियंस हमको लैंडर की रेस में बीट भी कर देते हैं ना, तब भी इंडिया ये कह सकता है कि मून के साउथ पोल पर रोवर चलाने वाला इंडिया पहला देश था। बट अगेन हम लोग कंप्लीट विक्ट्री चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि लैंडर भी सबसे पहला हमारा ही हो। तो देखना होगा कि इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है, लूना 25 या चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर पहले लैंडिंग कौन करेगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि बहुत ही जल्द मोस्ट प्रोबेबली 2024 की शुरुआत में यूएसए और दूसरा कौन सा देश निसार सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, जो शायद ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा महंगी, सबसे एक्सपेंसिव सैटेलाइट होने वाली है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया या फिर फ्रांस। यूएसए के साथ मिलकर कौन सा वो दूसरा देश है जो निसार सैटेलाइट को लॉन्च करेगा? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा फ्रीडम सेल एक्टिव हो चुकी है। आपको अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर जो डिस्काउंट पहले काफी कम मिलता था 5-10%, ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कॉमेंट सेक्शन में, अगर आप जाओगे इस वीडियो की तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ये सारे लिंक्स। अगर आप मान लीजिए परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम का कोर्स, तो इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स एट ए मेजर डिस्काउंट। यहाँ पे आप देख पाओगे जो 36 मंथ का कोर्स है इसमें आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिलता है। द प्राइस विल फॉल अ लॉट। सिर्फ 2021 रुपीज़ पर मंथ पे करके आप घर बैठ के कहीं भी अनअकैडमी के कोर्सेज से प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम की। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का आराम से प्रिपेयर करके एक अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो यू कैन बाय दिस कोर्स। सो यूज द कोड PD10 कोड यहाँ पर लगाइए
और अपने आप यहाँ पे आपके प्राइसेस कम होने स्टार्ट हो जाएंगे. यू विल गेट मैसिव डिस्काउंट. सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू. चलो जी, वीडियो खत्म हो गया और बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो, लेकिन भाई साहब मुकाबला तो अब जो है वो सख्त वाला लग गया है. इतना कमजोर यार रशिया होने के बावजूद इतना खर्चा कर क्यों रहा भाई, है. कमजोर क्यों है? कोई इतनी पाबंदियां लगी नहीं, हुई हैं. पाबंदियां कोई पाबंदियां का क्या मसला है यूसुफ? उसके पास मुकाबला दोनों मुल्क कर रहे हैं. इधर तो अमेरिका नहीं ना कोई इनको रोक सकता या कुछ कर नहीं, सकता. रोक नहीं सकता. मैं पैसे के लिहाज से कह रहा हूँ. पैसे के लिहाज से उनके पास दुनिया बहुत पैसा यूरोपियन नहीं है. यूनियन ने ट्रेड बंद की हुई है उनके साथ. उन पर कोई बात नहीं, फिर भी इंडिया ऊपर से जंग का माहौल है, जंग लगी हुई है. दो ऐसी कंट्री हैं जो उनके साथ तिजारत कर रही है ना, चाइना और इंडिया. तो इसके लिए इतना कौन सा ज्यादा पैसा लगना था? तो रशिया ऑलरेडी भेज चुका है इसके लिए. लेकिन स्पीड के कितने लिए देखो, 50 इंडिया भी तो साल। इतना खर्च कर सकता था. इतने चक्कर फिर क्यों कटवाए? इसमें खर्च की बात आएगी ना. तो इतना ज्यादा भी नहीं है. कोई खर्चा इतना ज्यादा नहीं है. हाँ। वो कौन सी कंट्री जिसके पास इतना पैसा नहीं यार है? उन्होंने पीछे उससे लॉन्च किया, वो पहले पहुंच जाएगा. ये तो पता चलेगा ना. रशिया को छोटी मोटी चीज है, सुपर पावर है, जो ऑलरेडी सारी चीजें तो उसके पास हैं. बिल्कुल, ये तो नए सिरे से काम कर रहे जो हैं नए सिरे से काम करना था उसके लिए ज्यादा खर्चा होता है. और मुश्किल भी थोड़ी सी लगती है. अब उन्होंने पहले किया हुआ उसके है. लिए हर बार वो कोशिश करनी थी, वो फेल होती, कोशिश करो फेल हो, कोशिश करो फेल. वो चीजें बनाने में टाइम लग जाता है, रिसर्च करने में टाइम लग जाता है. ऐसे ही है. उनके पास तो सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, हाँ, जो पहले थोड़ी बहुत जो है। है वो करनी पड़ेगी. तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है. जो आज से 50 साल पहले यहाँ एक हाँ। सुपर पावर रह कर चुके हैं तो यूसुफ भाई, उनके 50 लिए मुश्किल कौन उनके सा? लिए कोई नहीं मुश्किल. 50 साल मैं कहा ही देखा है कि इतने साल पहले ये ऐसा कर चुके. चांद पर हाँ। हाँ, तो लेकिन अच्छी ये बात है, मुकाबला तो है ना. मुकाबला है, लेकिन ये भी देखे ना कि इंडिया का ये भी यार तो इंडिया होगा. का जो मिशन था साउथ पोल पर पहले पहुंचने का, वो तो जाएगा ना फिर आपसे. क्यों? नहीं यूसुफ, जाएगा अगर ये साउथ कैसे हो साइड- सकता अगर है? उन्होंने पहले लैंड कर वो दिया. आज और कर रहे हैं, वो उन्होंने पहले कर दिया हुआ भाई है. साहब पहला साउथ नंबर, पोल पर नहीं ना पहुंचे. भाई साहब पहला तो नंबर हो चाहिए सकता ना. है ये पहुंच जाए पहले, ये भी तो हो सकता है. पहला नंबर चाहिए तो ये भी तो है ना कि सस्ता किसका गया है. और जो वो रोबोट था है वो भी रोवर तो वाला फर्क रहेगा. वो भी तो फर्क वो रहेगा. इंडिया के पास तो है. प्राउड मूवमेंट है भाई साहब इंडिया के लिए. अगर दूसरे नंबर पे भी गया गया तो फिर भी इतनी, मैं कहता हूँ कोई हारने वाली बात नहीं. अरे अगर यार, पहले चला जाता है तो वो तो भाई लेकिन साहब इनका मिशन जो इन्होंने हो तय गया. किया हुआ था ना कि साउथ पोल पर पहला। दुनिया का वाहद कंट्री. वो तो था ना, रशिया जब तक नहीं गया, नहीं स्टार्ट किया उस वक्त था, लेकिन रशिया स्टार्ट अचानक पता क्या नहीं हो क्यों गया. अंदर से आवाज आ रही भाई साहब रशिया जो है वो बाद में ही पहुंचेगा. पहले ऐसा ही हो, खुदा करीम करे ऐसा ही हो. नहीं, जो भी जाए कामयाब हो, क्योंकि- दोनों कामयाब हो, क्योंकि हाँ, भाई साहब उनकी भी उसमें मेहनत कुछ ना कुछ है. फायदा मिलेगा दुनिया को. सही बात तो है. कामयाब दोनों हो जाए, लेकिन भाई अल जो होता है ना कि अंदर से जो है यहाँ पर एक Feeling और भी होती है. प्रॉब्लम है ना तारक साहब, इनकी अगर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होती पिछली मर्तबा चंद्रयान 2 जिस तरह वो तबाह सॉफ्ट हुआ. लैंडिंग ना हो तो भाई साहब सारा किया कतरा फिर वो क्या इंडिया की? हाँ. फिर नहीं, इस बार उनकी मतलब भरपूर तैयारी के साथ हो गए हैं. अरे और चेंजिंग तो लाई है उन्होंने. मेरे लेकिन अभी जद्दोजहद तक- उनकी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस बार वो कामयाब होंगे. चले कि देखते हो हैं. जाएगा कामयाब. क्या बनता है. कितनी मेहनत की है और और सारी कंट्री जो दुआएं कर रही है अपने इस मिशन के पीछे, भाई साहब इससे कितना फायदा होगा इंसानियत को, कल को फायदा होगा. ऐसे ही है. ये चंद्रयान जो जिस तरह वो पानी को मतलब सर्च करेंगे वहाँ वहाँ पे पे देख लेंगे और भी चीजें जो है वहाँ काफी की जो कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वहाँ बहुत की कुछ जो तजर्बा जमीन करेंगे. जो होगी मिनरल्स वगैरह ऐसे ही, chemical ऐसे ही. या जो भी चीजें हैं उसको देखा जा सकता है. तो बहुत बढ़िया भाई. तो देखते हैं ये स्पीड जो लगी हुई है ये अब कहाँ तक पहुँचती है. बस नजदीकी आ गई, इतनी दूर नहीं रहेगी. आज 9 तारीख तो हो चुकी है. 9 हो चुकी है, बाकी गिनती के दिन रह गए हैं. ऐसी 14. बात है. तो देखते हैं क्या होता है. 14 दिन का इंतजार अब. अच्छा 14 और वो 10 को तकरीबन लॉन्च करें. वो 13-14 दिन में पहुंच जाएगा भाई साहब. स्पीड तो फिर बहुत बढ़िया काम वही तो ये शुरू अगर में वो कह रहा था कि बहुत- खर्च बहुत तो ज्यादा उन्होंने स्पीड इनसे होगी. ज्यादा किया है. हाँ तो ज्यादा किया और 14 दिन वो भी बहुत बड़ी बात है. हाँ. अच्छा उन्होंने लॉन्च करने का सोचा है तारक, ये उनको पता भी है इतने दिन फासला अंदर है हमारे दो दरमियान, फिर भी उन्होंने मुकाबला ले लिया है.
इसका मतलब उन्होंने कुछ सोच के प्लान किया है ना। वो पहले से ट्राई कर रहे थे, ऐसा तो नहीं कि अचानक से उन्होंने बनाया और launch अचानक कर से दिया। ये कौन सा हाथ का जाल बनाया कि ऐसे फेंक दे। सही बात है, पहले से बना रखा भाई ये बहुत तैयारी करनी पड़ती है हाँ, इसके बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है, तब जाकर ये बंदा इस तो ठीक है भाई साहब, जो मैंने अपने दिल की थी वो बोल दिया कि भाई मुझे लगता है कि इंडिया इसमें जीत जाएगा। अब हो सकता है भाई कुछ भी हो और सकता जितना है। भी इंडिया को चाहिए उसकी वजह ये है कि इन्होंने पहल की है, इन्होंने पहल की है। पहल करने वाला जीते, ये हमेशा सच्चाई नहीं है। तो ये लेकिन ये है कि जद्दोजहद में निकले तो पहले जिए तो हैं। भाई साहब वो तो बीच से हुए ना, वो तो 50 साल पहले से निकले हुए हैं। हाँ, इस तरह तो वो 50 साल पहले। लेकिन इस पोल पर तो वो भी नहीं ना पहुंच पाए पहले, ये बात भी तो है। तो पहले चलो तो इस खुदा बार को पहुंचने की उनकी भी यही कोशिश है। तुमने एक कहावत सुनी होगी, एक लकड़ आ रहा था, उसको ना बोला गया कि अगर तुम्हें 1 घंटा दिया जाए तो तुम क्या करोगे, एक दरख्त पेड़ काटना है। तो उसने बोला मैं कम से कम 50 मिनट जो अपना जो कलाड़ा वो तेज करूं। अच्छा, ये तो हो गया काम। 50 मिनट कलाड़ा तेज करेगा और 10 मिनट में दरख्त काट कर काट देगा। क्या बात है भाई। ओ भाई साहब तैयारी तैयारी हाँ, इसका सबक ये है कि तैयारी। वो तैयारी इस तरह तो करेगा। भाई उन्होंने तैयारी इतनी की है कि वो जो है भाई साहब वो पहले तक पहुंच जाएंगे। ये ऐसे ही समझ लो कि ये 60 मिनट जो है वो कलाड़े का मुंह तेज नहीं होगा, बस लगे रहो, एक तो हाथ छिल जाएंगे। ऐसे ही मुश्किल से मुश्किल होगा। जोर ज्यादा अगर लगेगा, फर्क तो पड़ता है। तेज धार मुंह बना हुआ तो जल्दी से जल्दी काटा तो ये है कि जाएगा। स्पीड जो है वो बड़ी तेज है। मेहनत रखती रशिया है, की। मेहनत रखती है स्पीड। खर्चा भी ज्यादा हुआ। साफ ज़ाहिर है। और अगर ये पहुंच जाता है ना चंद्रयान 3 कामयाबी से, तो भाई साहब इंडिया का तो ये भी पहला नंबर हो सकता है कि थोड़े खर्चे में पहुंचा है। हाँ, तो इस बात पर हाँ ठीक है भाई, अपने राज रूपते का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, अब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।